हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th को पढ़ रहे थे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग 2.1 और 2.2 का आधा पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 2.2 का जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, आप इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको चेकआउट करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्या करिएगा कि आराम से जाइएगा, यूट्यूब पे खोलिएगा, शशांक एंड दीपू नाम से अगर आप देखेंगे, जो चैनल देख रहा है उसमें प्लेलिस्ट इसकी पड़ी होगी। अब प्लेलिस्ट को अगर सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे और अंत तक देखेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपको पॉलिनोमियल्स जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उस पॉलिनोमियल्स में पहले हमने शून्यकों की बात की थी। शून्यक मतलब जीरोज की, इंग्लिश में अगर बात करें तो जीरोज की। तो जब हम लोग शून्यकों की बात कर रहे थे तो उसमें बताया था मैं इससे पहले वाली वीडियो में कि शून्यकों का योग जो होता है, उस शून्यकों का योग जो होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। अब इस वीडियो में अगर आपका शून्यकों का योग मतलब 1/4 दिया है और -1 दिया है गुणनफल, मतलब अगर योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया है तो हम उस समीकरण को कैसे बनाएंगे। तो उस समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा और बीटा क्लोज। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि शून्यकों का योग, मतलब दो शून्यकों का योग है जो अल्फा बीटा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा के और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो योग है ना शून्यकों का, योग मतलब क्या होता है? जोड़। जो योग है अल्फा प्लस बीटा वो कितना दिया? 1/4। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, के को ऐसे ही रहने देंगे। के एक कांस्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा उसका यूज कैसे होगा। के को ऐसे ही रहने दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या कर देंगे? 1/4। ठीक, अब ब्रैकेट क्लोज और एक्स, ठीक, प्लस और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल वो कितना है? -1। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, जब दो सिंबल हो, जैसे यहाँ पे प्लस सिंबल है या माइनस सिंबल है, तो हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि दोनों सिंबल को एक साथ नहीं लिखाया जा सकता। तो जब हम उसको ब्रैकेट में कर देंगे और जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस में माइनस की जीत होगी। आप देखिए, मैथ में आप देखेंगे तो हमेशा माइनस को वरीयता ज़्यादा दी जाती है। अब यहाँ पे के है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, ये 4 है, क्या इनके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 नहीं है, तो इस वजह से इस 4 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा। एलसीएम लेके करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसका गुणा इसमें कर देंगे और इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x और प्लस। अब देखिए, ये प्लस ये माइनस इसको क्या कर देगा? ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो मैं सीधे माइनस लिख देता हूँ। अब 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। और इन सब का बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब जो के है ना, इसका मान हम यहाँ पे 4 रखेंगे। के एक क्या है कि आपका नियतांक है, इसकी जगह पे कोई भी मान रख सकते हैं। यहाँ पे 4 आया है इसलिए यहाँ पे हम 4 रख देंगे, ताकि 4 से 4 कट जाए और हमें एक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या हो जाए? मिल जाए। तो के की जगह अगर 4 रख देंगे और गुणा करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कट जाएगा और बराबर जो आपका आंसर आएगा वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 1x भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -4। आपका ये आंसर आके तैयार हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आएगा, मैं एकदम आराम से सारी चीजें बताया था। अब देखिए ये वाला जो सवाल था, यही जो पहला सवाल था वो दे दिया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, मतलब योग मतलब कि ये और शून्यकों का गुणनफल जो दे दिया है वो। अब देखिए, अब ये वाले सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स, फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज। के की जगह हम लोग हमेशा लास्ट में रखा जाएगा। अब के को ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा बीटा की जगह क्या है? अल्फा प्लस बीटा की √2, तो √2, और एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है? 1/3, यही है ना 1/3, तो इसको लिख देंगे 1/3, ब्रैकेट क्लोज। अब इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो के हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1/3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा।
अब के की जगह 3 रख देंगे, के की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो 3 रखेंगे गुणे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, के की जगह 3 क्यों रखा, क्योंकि मुझको 3 काटना था, वहां पे 4 रखा था क्योंकि 4 काटना था। तो आपका समीकरण बन के आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब तो ये वाला हो गया, अब कौन सा बचा है, ये वाला सवाल। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए कि नहीं कर दिए, बताइए आप लोग। ये वाला कर दिए और ये वाला कर दिए। अब ये वाला देखेंगे, तीसरा वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन यही रहेगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वही रहेगा, तो के की जगह के ही लिखेंगे, x² की जगह x² माइनस अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया है, तो हम 0 रख देंगे। अब 0 और x की जगह x, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया है √5, तो √5 क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब बटा में कुछ नहीं आया तो के की जगह हम 1 रख देंगे, के बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, के की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो 1 रख देंगे, गुणा करेंगे x² माइनस 0x प्लस √5। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगा, और ये 0x का मतलब कोई नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे x² प्लस √5। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा एक समीकरण बन गया x² प्लस √5। ये √5 मैं थोड़ा सही से लिख दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आपकी राइटिंग तो बड़ी गड़बड़ है, थोड़ी सी राइटिंग की दिक्कत है। x² प्लस √5 और ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। होपफुली आपको समझ में आएगा। चौथे सवाल पे चलते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम इक्वेशन को लिखेंगे, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। होपफुली आपको याद भी हो गया होगा। ठीक, अब देखिए के की जगह के ही रखने देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 है तो 1 रख देंगे, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 है तो 1 ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे बटे में कुछ नहीं आया तो के की जगह हम 1 रख देंगे, x² यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू कर देता हूँ 1 इंटू x² माइनस x। अब 1x लिखिए चाहे x लिखिए, बात एक ही है, प्लस 1, इसका गुणा इसी में करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये भी इक्वेशन बन के हमारी तैयार हो गई। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, -1/4 और ये 1/4, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा के, क्या लिखूंगा के x² की जगह x² माइनस अल्फा और बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे कि दोनों सिंबल आ चुका है, तो 1/4 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, के की जगह के ही रहने देंगे, अभी उसका काम हम करेंगे। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 ब्रैकेट आपका हो जाएगा क्लोज। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों के पास 4 है, लेकिन क्या है इसके बटे में 4 है नहीं है, तो जब इसके बटे में कुछ नहीं तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा k 4x² प्लस 1x का मतलब कि x प्लस 1 और सबका बटा 4। ठीक, अब k की जगह आप सोच के बताइए क्या रखेंगे, k की जगह यहाँ पे 4 आया तो k की जगह 4 रख देंगे, 4 इंटू 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। होपफुली समझ में आया होगा, तो ये भी समीकरण बन के तैयार हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है योग की जगह मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह उसको रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखा है ये रख देंगे, के का मान जो अगर बटे में 1 आएगा तो 1 रखेंगे, 4 आएगा 4 रखेंगे, 3 आएगा 3 आएगा। तो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं एक एक स्टेप बताते हुए चल रहा हूँ। फिर हम लिखेंगे के बराबर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। के की जगह के कोई रखेंगे, x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 है, कितना है 4 है, तो यहाँ रख देंगे 4x। ठीक, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 है तो हम 1 रख देंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बटे में कुछ नहीं आया तो इसलिए के का मान 1 रखेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसका गुणा करेंगे तो यही सेम इक्वेशन बन के आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में सारा आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। अब इसी तरीके से इक्वेशन आपका दोनों काम ने बना दिया। आप लोग एक बार घर पे ट्राई करिएगा,
और जो भी अगर डाउट है, अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं और अगर कोई डाउट होता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।